मेरे शेरों, याद है ना तुम्हें? दुनिया की कोई भी चीज रुकी नहीं है, इसलिए तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें झुकना नहीं है, तुम्हें डटे रहना है। हर हालत में, हर हालत में डटे रहना। जब कोई चीज रुकी ही नहीं है तो मैं रुकेगा नहीं साला। सबसे कमजोर समझता है, मैं उससे कहना चाहता हूं लगातार पढ़ाई कर लो, लगातार आदत डाल लो। सिर्फ पढ़ाई का, आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए क्वेश्चन का। उठा दो कलम और बता दो कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। ये वर्ड आपके अंदर होना चाहिए। और मैं नहीं डरूंगा, पढ़ाई से मुझे नहीं डरना है, जितने भी कठिन क्वेश्चन आने दो। बुखार हो रहा है, बुखार हो रहा है, शरीर का प्रॉब्लम है यार। शरीर दर्द कर रहा है, शरीर का, माइंड कभी माइंड को बुखार नहीं होता। जिसको तुम पढ़ने के लिए यूज करते हो, अगर उसको बुखार हो गया तो हमेशा के लिए आप लेट जाओगे, उसकी दवाई नहीं है। दिमाग में बुखार नहीं आता तो तुम क्यों सो जाते हो? क्यों बहाने बना रहे हो? आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करो। कल कभी नहीं आता, आज से अभी से शुरू करना पड़ेगा तुम्हें। और जो बच्चा चाहता है कि मैं जिला टॉप करूं, मैं उसको दो बात तो मैंने बता दी। तीसरा एक बात यह है कि जुनून, पढ़ाई से मोहब्बत करो। आप जिस चीज से आप प्यार करते हो उसे भूल ही नहीं सकते आप। आज से आपके हर सब्जेक्ट आपके लिए प्रेमी हैं, आप उनमें डूब जाओ, अपने आप को डुबा दो। आपके लिए कोई रिलेटिव नहीं है, आपका कोई मित्र नहीं है, माँ बाप आपको सब कुछ दे रहे हैं, आपको सिर्फ पढ़ना है। आपके टीचर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज से आप प्रयास करो। पहला आपको कंटिन्यूटी, आपको मैंने बताया कि पहले आपको सेक्रीफाई करना है, उन सारे चीजों को छोड़ देना है जो आपके टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा क्या करना है? दूसरा आपको लगातार प्रयास। जिन बच्चे को सबसे टफ लगता है सब्जेक्ट, जो भी, मैं उसको एक उदाहरण देता हूं, आपको बताना है। अभी आप किसी बड़े मेले में गए हो, बहुत बड़े मेले में, और आपके सामने बहुत लोग खड़े और दूर कहीं आपके मामा खड़े, तो सबसे पहले नजर किस पर पड़ेगी? क्यों? क्योंकि आप उनके बारे में जानते हो और आपकी आंखें तुरंत उनको पकड़ लेंगी। बगल में और अच्छे लोग खड़े रहेंगे, लेकिन अगर मामा आपके पूछे कि आगे कौन खड़े था तो आप बता नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आप उनके बारे में नहीं जानते, इसलिए आपकी उसमें रुचि। तो जिन बच्चों को जो सब्जेक्ट टफ लगता है, उसके लिए सबसे बड़ी मिस्टेक यह है कि आप उसके बारे में नहीं जानते। तो सबसे पहले उसमें रुचि पैदा कैसे होगी? उसके बारे में सीखो, उसी को लगातार पढ़ो, और जब आप सपने में सोल्यूशन सॉल्व करना लगो ना, तब समझ लेना कि आप पढ़ाई कर रहे हो। तो दूसरा जुनून, इसे मरने नहीं देना आपको, लगातार प्रयास। सामने आएगा, देखो सबसे पहले तो आज आपका शरीर आपका विरोध करेगा, आपका शरीर आज आपका विरोध करेगा। आप देख लेना, तुम आज ये सोच लो कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है। जैसे बिस्तर आप छोड़ोगे, सबसे पहले आपका शरीर जान तो क्या कहेगा आपसे? यार पूरा शरीर दर्द कर रहा, थोड़ा और सो लो, 10 मिनट और सो लो, प्लीज ऐसा ना करो। तो सबसे पहले मेरा आंख दर्द कर रहा है, मेरा पूरा शरीर, और जैसे उठ के आपने पहले पढ़ना नहीं है आपको। जो बच्चे सोचते हैं कि सुबह उठ के तुरंत पढ़े, वही गलती कर रहे हैं। तो वो जान दो कैसे यही होता है। तो सबसे पहले आप सुबह अगर उठोगे तो तुरंत अपने फ्रेश हो जाओ, पूरे सारे काम करो, खाओ पियो, काफी वाफी सब पी लो, तब किताब उठाओ। उसके बाद नींद नहीं लगेगा। क्योंकि एक फिजिक्स में ला इनर्शिया, जड़त्व का नियम, जो जिस अवस्था में रहता है वो रहने का उसमें प्रयास। तो आपकी बॉडी आराम से खा रही थी, आराम से घूम रही थी, तो सबसे बड़ा दुश्मन तो आपका शरीर हो गया। बोलेगा अच्छा खासा खा रहा था, हर पार्टी में जा रहा है, कहां से पागल आ गया, मुझे पढ़ा रहा है। शरीर कहेगा मेरे दर्द हो रहा है, मन कहेगा मुझे अभी मामा के यहाँ जाना है, नहीं मुझे खेलना है। तो इनसे तुम्हें लड़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो यही तुम्हारे दुश्मन है, इनको पहले इनसे टक्कर लो। तुम अपना काम करो, मुझे पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको यह काम करना है, आप खुद से लड़ना पड़ेगा आपको। और दूसरी बात यह है कि आपको लगातार प्रयास करना है उन सारे चीजों के लिए जिन्हें तुम सीखना चाहते हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कोई चीज देने में माँ बाप कम करते हैं क्या? आपको हर चीज ब्रांडेड चाहिए, हर चीज आपको बेहतरीन। अगर माँ बाप कहते हैं मुझे लड़का भी ब्रांडेड चाहिए, तो मुझे ऐसे लड़के चाहिए जो टॉप करते हैं, तो तुम्हारी तो छुट्टी हो गई। अब बताओ मुझे, अगर माँ बाप कहते हैं मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो टॉप करे, मुझे तुम लोग में लड़के नहीं हो, तो मुझे ब्रांडेड लड़का चाहिए, तब क्या करोगे आप? अरे यार इतना नहीं कर सकते आप। एक रिजल्ट,
आपको नहीं अच्छा लगता है कि जिस दिन आपका रिजल्ट निकले आपके पापा चौराहे पर जाएं और लोगों को बताएं कि हमारे बच्चे ने इतना नंबर लाया? क्या वो खुशी तुम नहीं दे सकते? अरे यार, वो तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत कर सकते, तुम इतना नहीं कर सकते हो क्या? खुद से तो बात करो एक बार। वो सुबह तबीयत खराब रहता है, ठंडी हो या गर्मी हो, मां लगातार खाना बना देती है, पिता आपके लिए लगातार पैसे इकट्ठा करता है, वो नहीं थकता और तुम पढ़ते हुए थक जाते हो। क्या है ये? क्या? मुझे जवाब दो इसका ना। अगर क्लास में आकर आप बात करते हो तो आप अपने माँ बाप का गला काटते हो, उनके भरोसे का गला काटते हो। क्लास में आकर बात करते हो लोगों से, याद रखना आज के बाद। आप स्कूल में आए हो सिर्फ पढ़ने के लिए, आपका उद्देश्य सिर्फ पढ़ना हो चाहिए। स्कूल में और कोई चीजें हो नहीं रही है, आपको यहां सिर्फ सीखने आते हो। ये चीज अपने मन में बना लो और आज से अगर नहीं चमक जाना तो कहना मुझसे। एक वर्ड मान लो कि घर से तुम निकलो तो ये कह लो कि आज सारी क्लासों के 100% नॉलेज हम लेंगे। जो भी टीचर पढ़ाएगा मैं आज अच्छे से सीखूंगा। ये बात घर से बना के निकलो। और क्लास छूटते हुए अगर आपको रोना आ जाए, जिस दिन आपका क्लास मिस आ जाए, आपकी आंखों में आंसू आ जाए, आप पढ़ाई के सही रास्ते पर हो उसी दिन। अरे करो ना, मैं कहता हूं तुम खुद शेर हो। क्यों यार, क्यों डर रहे हो तुम लोग? तुम चमकते हो सूरज, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो कैसे होगा बताओ? हम लोगों का क्या हो जाएगा? लगातार प्रयास करना बहुत जरूरी है। अपने सपने को अनंत तक लेकर जाना है। मैंने ये आरंभ किया है आप लोगों के लिए कि हर बच्चा यहां तुलसीपुर में, कोई बच्चा, कोई भी मरीज दवाओं की वजह से, डॉक्टरों की कमी से ना मरे। आपको पता नहीं आपके जिले में कितने डॉक्टरों की कमी है? अरे इतना भी नहीं कर सकते, डॉक्टर इंजीनियर है ही नहीं। जिस राज्य, जिस जिले में, जिस शहर में अगर डॉक्टर इंजीनियर नहीं रहेंगे, वो बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे बताओ? वहां पर दवाइयां अच्छी मिलेंगी क्या? अरे आप नहीं देखते, आपके बगल में लोग मर जाते, छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, आपको शर्म नहीं आती क्या? खुद से सवाल करो, खुद से सवाल करो इस बात का। आप बेटा, एक बार मैं कहता हूं पढ़ लो। अगर मेरे आने की वजह से अगर आप लोगों में 2-4% भी पढ़ाई हुई ना, मैं अपने आप को धन्य मान लूंगा कि मेरा आना सार्थक हुआ। मैं जरूर मिलूंगा आपको किस समय? बोर्ड के बाद। अगर जो बच्चा अच्छा नंबर लाएगा उसको गिफ्ट देने में खुद आऊंगा। और दूसरी बात ये भी समझ लो, एक अच्छा इंसान बनो आप लोग। अपने से बड़ों का जो सम्मान नहीं करता ना, वो नहीं रहता। बड़ों का, आपसे जो भी बड़े, सारे टीचरों का आप रेस्पेक्ट करो। सारे जो आपसे बड़े हैं, जो लोग भी आपसे बड़े हैं, उनका रेस्पेक्ट करो। उनसे सीखने की कोशिश करो। आप छोटा बनने में बहुत ताकत है। आज भी मैं अपने आप को स्टूडेंट मानता हूं। मैं पढ़ाता हूं लेकिन अपने आप को मैं एक स्टूडेंट ही मान के चलता हूं। आपको यकीन नहीं हो, मैं कभी टीचर, लगातार मैं पढ़ता रहता हूं। आपके अंदर ये होना चाहिए। जिस दिन पानी रुक जाती है ना, स्मेल करने लगती है, गंध आने लगती है, बदबू आने लगती है। और जिस दिन तुम रुक जाओगे ना, मरीज हो जाओगे। कोई आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। आज जो तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं ना, वो भी पीछे आपकी बुराई करेंगे। तो आज से तुम्हें 3 काम करना है। सबसे पहले उन सारी चीजों को छोड़ देना है जो तुम्हारे टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। कहो ना मेरे साथ कि आज से मैं उन सारी चीजों को छोड़ दूंगा जो हमारे टाइम को बर्बाद, मेरे पढ़ाई में आने वाली हर चीजें जो रुकावट पैदा करती, मैं उन्हें छोड़ के रहूंगा। कहो मेरे साथ कि मेरे पढ़ाई में आने वाली वो हर चीजें, मेरे पढ़ाई में मेरे साथ बोलो ना तेज, मेरे पढ़ाई में आने वाली वो हर चीजें जो हमारे पढ़ाई को बर्बाद करती हैं, वो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। और मैं उनका सैक्रिफाई करता हूं। मैं वादा करता हूं कि लगातार पूरे लगन के साथ लगातार पढ़ाई करूंगा और इसे रुकने नहीं दूंगा। वैसे जैसे पानी नहीं रुकता, जैसे समय नहीं रुकता, जैसे पृथ्वी नहीं रुकती, वैसे हम पढ़ाई करते हुए कभी नहीं रुकेंगे। और ये जुनून कभी कम नहीं होगा। मैं अपने देश, अपने परिवार, अपने मोहल्ले को आगे बढ़ाऊंगा। ये मेरा दायित्व है। मैं इसे करके रहूंगा। मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि हालात कैसी भी हो, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। पढ़ाई रुकनी, पढ़ाई रुकनी। मैं लर्नर हूं, मैं नहीं रुकेगा। मैं लर्नर हूं, मैं नहीं रुकेगा। मैं नहीं रुकेगा। जय हिंद।
क्योंकि मैं लर्नर हूं, मैं नहीं रुकूंगा और मैं अब नहीं रुकूंगा।